ओम शांति। 5 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। बाप का बनते ही पवित्रता का ताज और विश्व की सेवा का, विश्व कल्याण का, जिम्मेवारी का ताज हमें बाबा से मिलता है। हम बाबा की याद से अपने को संपूर्ण और संपन्न स्थिति में स्थित कर विश्व की सेवा कर रहे हैं। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। पवित्रता के ताज का भी अटेंशन रखना है, पवित्रता की धारणा करनी है और स्वरूप बन करके विश्व की सेवा करनी है। तब संगम पर हम डबल ताजधारी बनते हैं, तो भविष्य में भी डबल ताज मिलता है। एक ताज पवित्रता का रहता है, दूसरा राज्य भाग्य का मिलता है। तो सारा दिन डबल ताजधारी बनकर रहेंगे। और आज हम पूरी मुरली में से चिंतन करेंगे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो मैंने अपने अंदर दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। दैवी गुणों की लिस्ट बनाएंगे चिंतन करके, और इसके साथ पुरुषार्थ करेंगे चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर, याद, ज्ञान, धारणा और सेवा। इन पर अटेंशन देंगे। याद के लिए बाबा ने कहा, एक अल्फ को याद करो। अल्फ को याद करने से बादशाही मिल जाती है। अल्फ अर्थात एक और अल्फ अर्थात अल्लाह। एक अल्लाह को ही याद करना है, तब ही आत्मा स्वतो प्रधान बनती है। उसकी विधि बताई। स्वमानों को इमर्ज रूप में रखना है। पहला स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। एक बाप की याद से स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न करके, कैसी भी परिस्थिति हलचल वाली हो, कैसा भी वातावरण हो, अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर सर्वशक्ति संपन्न बन रहना, इस स्वमान की स्मृति में रहना है। तभी हम हर कार्य में शक्तियों को यूज कर सकते हैं। दूसरा है, बाबा ने विधि बताई, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो। देह के सब धर्मों को भूलने के लिए स्वयं को देही बनाना है। जब स्वयं को देही बनाएंगे तो देह के धर्म स्वतः ही भूल जाएंगे और सर्व संबंधों का अनुभव बाप के साथ कर सकेंगे। इसके लिए आज हम ये स्मृति में रखेंगे, बाप के संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा हमें संगम युग पर मिलता है। और बाप का बनने से जब हम इन शक्तियों को धारण करते हैं, तब भविष्य में राज्य भाग्य का वर्षा मिलता है, अर्थात विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। इस नशे में रहना है। वही टीचर बन करके ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से ही बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न बनते हैं। बाबा हमें ऐसी नॉलेज देता है जिसे कोई भी लूट नहीं सकता। दूसरी पढ़ाई पढ़ने से विनाशी कमाई करते हैं, ये नॉलेज को धारण करने से हमारी अविनाशी कमाई होती है, जिसे कोई लूट नहीं सकता है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। सतगुरु आकर के हम सब आत्माओं की सद्गति करते हैं। सतगुरु ऊंच से ऊंच है और उस सतगुरु को याद करने से आत्मा पावन बनती जाती है। तो जब हम सब आत्माओं की अधम गति हो जाती है, तो वो सतगुरु स्वयं आकर हम सब आत्माओं का उद्धार करते हैं। तो सारा दिन ज्ञान के चिंतन में रहना है। हम कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं और कैसे 84 जन्म लेकर के अधम गति पर आ जाते हैं। तो जैसे ही हम सतो प्रधान बनते हैं, हम ही तमो प्रधान बनते हैं। इस चक्र को हम बुद्धि में लाएंगे तो हम ऐसा बनाने वाला बाप स्वतः याद आएगा। आदि में सभी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। वहाँ कोई भक्ति नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, कोई विकर्म नहीं होता, वहाँ रावण नहीं होता, और सब दैवी गुण वाले होते हैं, सब पावन होते हैं। एक ही धर्म होता है। जैसे मध्य में आते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है। रावण विकर्मी बना देता है, आसुरी गुण वाले बना देता है। हम भक्ति भी करते हैं, भगवान को याद भी करते हैं, फिर भी अधम गति हो जाती है, क्योंकि विकारों के वश में आकर के विकर्म करते
करते रहते हैं और अंत में बाबा आकर के हमें अपना बनाते हैं और विश्व का मालिक बनने के लायक बनाते हैं। तो इस तरह हमें धारणा पर भी अटेंशन देना है। संगम युग पर हम पवित्रता की हमें धारणा करनी है। विकार हमसे विकर्म करा देता है, इसलिए विकारों में नहीं जाना है। ये स्मृति में रखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट किया है। हम ब्रह्मा की संतान है। जन्म की स्मृति से पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी। दूसरा धारणा के अटेंशन देना है। हर्षित रह करके बाप का नाम बाला करना है, निष्काम सेवाधारी बनना है और इसके साथ साथ अपनी साहूकारी पोजीशन का अहंकार नहीं रखना है। ज्ञान को जीवन में धारण करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, अपनी चलन को सतो प्रधान बनाना है, किसी को दुख नहीं देना है, अपने मुख से छीछी बातें नहीं निकालनी है। वातावरण को अच्छा रखने के लिए अपने मुख से सदा ही अच्छे गुण रतन ही निकालने हैं, अर्थात पत्थर नहीं निकालने हैं। तो इसी तरह ये धारणाएं जब हमारी होगी तो काम क्रोध से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा काम विकार तो काला बना देता है, क्रोध में आकर आत्मा बिल्कुल तांबे जैसे हो जाती है। इन विकारों से अपने आप को मुक्त करना है और सेवा के लिए बाबा ने कहा सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस करने के लिए ज्ञान का चिंतन करना है, परमात्मा का परिचय देना है। जो मुरली चलती है वो कृष्ण की मुरली नहीं है, वो ज्ञान की मुरली है जिससे आत्मा का सतो प्रधान हो जाती है। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि बाबा ने कहा 9 रत्नों की माला बनती है। ये चैतन्य नवरत्न कौन है? जो अष्ट रत्न है, ये है बाबा के वो बच्चे जो संपूर्ण पावन बनते हैं। 9वां है शिव बाबा। तो इस तरह इन सब राज को पहले जीवन में धारण करके फिर दूसरों को समझाना है। ओम शांति।